नेपाल में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अब एक और देश प्रदर्शन की आग में झुलसने लगा है। उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस में लाखों लोग सड़कों पर हैं, कई जगह आगजनी की गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी तक हुई। 1 लाख से ज्यादा लोग मैक्रो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उतर आए हैं, जिससे राष्ट्रपति मैक्रो की कुर्सी भी डगमगाने लगी है। लेकिन सवाल यही है कि क्यों लाखों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए हैं? क्या फ्रांस में भी नेपाल जैसा विद्रोह शुरू हो चुका है? और आखिर राष्ट्रपति मैक्रो की कुर्सी क्यों हिल रही है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फ्रांस की सड़कों पर अचानक लोगों का गुस्सा क्यों फूट पड़ा? तो इसके 4 कारण हैं। दरअसल मैक्रो की नीतियां, आम लोगों का आरोप है कि उनकी नीतियां गरीब और मजदूर वर्ग की जेब काटती हैं और अमीरों की तिजोरियां भरती हैं। दूसरा है बजट कटौती। सरकार ने खर्चों में कटौती कर दी है। अस्पतालों, स्कूलों और वेलफेयर योजनाओं का पैसा घटा दिया गया। इससे मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पर दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक अस्थिरता। सिर्फ 2 साल में 5 प्रधानमंत्री बदले गए। हाल में सेबेस्टियन लोकार्नो को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसे में ये जनता मानती है कि यह सरकार अब टिकने वाली नहीं है। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट, यानी सब कुछ ठप कर दो, यही नारा लेकर वामपंथी और यूनियन संगठन सड़कों पर आ गए हैं। 4 मांगे और प्रदर्शन, ये सब मिलकर फ्रांस को एक बड़े संकट में धकेल रहे हैं। फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पेरिस, मार्सिले, नैंटेस और लियोन जैसे बड़े शहरों में लोग ब्लॉक एवरीथिंग के नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। दंगा पुलिस और प्रदर्शनकारियों में सीधी भिड़ंत हुई। लोगों ने कूड़ेदान और टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। गारे डू नार्ड रेलवे स्टेशन के बाहर माहौल युद्ध जैसा हो गया। यहां तक कि एक जगह बस में आग लगा दी गई और कई जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। मार्सिले, नैंटेस और लियोन जैसे बड़े शहरों में हाईवे जाम है। अब यह आंदोलन सिर्फ बजट कटौती का गुस्सा नहीं, ये शासक वर्ग के खिलाफ भी बगावत है, जिसे जनता मानती है कि वो अमीरों की सेवा में लगा है। और यही वजह है कि लोग इसे 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह से जोड़ रहे हैं। उस वक्त भी मैक्रो की नीतियों के खिलाफ आग भड़की थी। दरअसल नवंबर 2018 में फ्रांस में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया गया। इससे ईंधन की कीमतें आसमान छूने लगी। बढ़ती कीमतों से जनता का गुस्सा फूट पड़ा। शुरुआत ईंधन टैक्स के खिलाफ थी, लेकिन फिर ये आंदोलन बड़ा होता गया। फिर जनता ने कई मांग की। टैक्स कम करो, न्यूनतम वेतन बढ़ाओ, अमीरों पर टैक्स लगाओ, पेंशन सुधार करो, सरकार महंगाई पर काबू करे। गौरतलब है कि फ्रांस में हर गाड़ी में पीला सेफ्टी जैकेट रखना जरूरी है। जब लोग प्रदर्शन करने उतरे तो उन्होंने वही जैकेट पहन ली, जिससे इस जैकेट ने आंदोलन का प्रतीक ले लिया और आंदोलन का नाम पड़ा येलो वेस्ट मूवमेंट। इसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो को जनता के दबाव में कुछ फैसलों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने ईंधन टैक्स का प्रस्ताव रद्द कर दिया। अब उसी तरह का विद्रोह फिर से भड़क उठा है। हालिया प्रदर्शनों में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ट्रैफिक, रेलवे, हवाई अड्डे सब ठप पड़े हैं। यानी ये आंदोलन सिर्फ पेरिस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे फ्रांस में फैल चुकी है। क्या यह सिर्फ बजट कटौती के खिलाफ गुस्सा है, या फिर फ्रांस में भी नेपाल की तरह सिस्टम बदलने वाला विद्रोह शुरू हो चुका है? क्योंकि जब जनता बार बार कहे कि अब और नहीं सहेंगे, तो सत्ता का टिक पाना आसान नहीं होता है। फ्रांस की सड़कें फिर से उबल रही हैं और सवाल सिर्फ 2 कि क्या मैक्रो जनता का गुस्सा झेल पाएंगे, या फिर यूरोप के इस बड़े देश में भी सत्ता का सिंहासन हिल जाएगा। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपका क्या मानना है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ सरकार को एक चेतावनी है, या फिर फ्रांस में एक वाकई बड़ा राजनीतिक बदलाव आने वाला है? इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेपाल हो या फ्रांस, दुनिया की सबसे बड़ी और हर खबर का अपडेट आपको यहीं मिलेगा। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें जी भारत।